सो हेलो हाय, कैसे हो आप सब? और केमन आची, कैसे हो? बाकी सब कुछ बाद में डिस्कस करते हैं। सीधा मेन पॉइंट पे आते हैं। जो आज का जो स्टोरी है आज की, वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और मैंने ये स्पेशली बहुत ही तरीके से अरेंज की है। और आई होप सबको पसंद आए। नहीं भी पसंद आ गई तो भी मुझे पता है एडजस्ट कर ही लोगे सब लोग। तो क्या है, आज की जो स्टोरी है वो रियल बेसिस पे है। तो क्या होता है, ये बेसिकली मेरे टीचर की स्टोरी है, जो कि रहती है दिल्ली में। ठीक है। तो टीचर का मैं नाम नहीं बता सकती, बस इतना उनका एक नाम रखने के लिए हम उनका नाम रख सकते हैं, सोनम। तो क्या होता है, जो हमारी टीचर होती हैं वो अपनी स्टोरी मुझे बताती हैं। और वो स्टोरी बताती हैं अपने टीनेजर पार्ट की। मतलब वही 18 के करीब उनकी एज होगी। तो वो बताती हैं कि उस टाइम पे क्या था। दिवाली में बेसिकली हम लोगों को मना किया जाता है कि तुम लोगों को कहीं जाना नहीं है। और मतलब ऐसा बोला जाता है कि उस टाइम पे कम निकलना चाहिए और बाकी एंड ऑल होता है। तो काफ़ी उसमें बोलते हैं किया कराया होता है एंड ऑल। तो उनको भी ये चीज़ बोली जाती है। अब क्या होता है कि वो रात में निकल जाती हैं, उनको काम होता है। बट उस दिन कोई एक स्प्रिट उनके पीछे लग जाती है। ठीक है। जाती है वहां से, उनको पीछे से ऐसा लगता है कि उनके पास से कोई ऐसे ठंडी हवा गुजर के गई है। तो वो एकदम से डरती तो नहीं है, बट ये होता है कि एक अलग तरीके की उनको चीजें महसूस होती हैं। तो क्या होता है, ऑन द स्पॉट उनको लगता है कि उनको अचानक से किसी ने करंट लगाया है। बट वो लगता है उनको होगा कि हो सकता है मुझे कोई मेरा वहम हो। चली जाती हैं, दिवाली का टाइम होता है, दिवाली बीत जाती है, दूसरा दिन होता है। दूसरे दिन क्या होता है उनके साथ, उनको सुबह सुबह ऐसा लगता है कि उनकी बॉडी में मतलब कोई बहुत वजन चीज रखी गई हो। और वो अचानक से मतलब उनको ऐसा लगने लगता है कि उन्होंने कोई कुछ अजीब सी चीजें खाई हो। अच्छा, उस दिन का टाइम निकलता है, रात होती है। तो उन्हें पता चलता है कि उनके अंदर एक ऐसी चीज होती है, जो वो कभी नॉनवेज नहीं खाती थी, उनको नॉनवेज खाने का मन कर रहा होता है। तो उनको ये चीज़ जैसे पता चलती है तो वो कहती है अपनी मम्मा से कि मुझे नॉनवेज चाहिए। एंड सीरियसली वो चीज़ सुन के उनकी मम्मा जो होती है वो दंग रह जाती है कि मेरी बेटी को पहली बार नॉनवेज खाने का मन हुआ है। और ये सुन के उनके कान जो होते हैं, एक तरीके से कह सकते हैं, उस टाइम उनको समझा के बिठाती हैं। और फिर रात होती है। रात के वक़्त उनको ऐसा होता है, वो उठती हैं, सब लोग सो रहे होते हैं, करीब 12-1 बजे होंगे, उठती हैं वो। और जाके अपने घर के टेरेस पे ऐसे-ऐसे चल रही होती हैं। अभी क्या होता है, उनको मतलब लग रहा होता है कि मतलब सब ठीक है। थोड़ी देर बाद वो शांत होती हैं। और मतलब घर वाले सोचते हैं कि ये अजीब सी, वो हंस रही होती है तो उनको लगता है कि अजीब सी हंसने की आवाज़ें आ कहाँ से रही। और उनकी हंसी इतनी भयानक होती है, इतनी भयानक होती है कि उसको सुन के कोई भी डरता है। और बहुत वियर्ड तरीके से हंस रही होती है, बहुत ही ज़्यादा वियर्ड तरीके से। बोलिए, मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं इस टाइम पे। अब क्या होता है कि उनके जो रात में वो देखते हैं, ये उनका मंजर आंखों के सामने है। तो उनसे पूछते हैं कि हुआ क्या है तुझे। तो उनके मुंह से जो वर्ड निकलते हैं, लिटरली उसे सुन के मैंने जब ये बात सुनी थी तो मुझे भी लगा ये क्या है। वो बोलती हैं कि मुझे यहाँ क्यों लाए हो। और
वो अपनी मम्मा से कहती हैं कि मुझे एक लाल साड़ी अभी इसी वक्त चाहिए। तो उनकी मम्मा पूछती है कि आपको करना क्या है लाल साड़ी का? तो उनसे कहती कि तुमसे इस चीज़ का कोई मतलब नहीं होना चाहिए, मुझे अभी और इसी टाइम पे लाल साड़ी चाहिए और मुझे लाके दो। तो उनको लगता है कि यार चलो मांग रही है, दे देते हैं लाके। अब वो क्या करती हैं, जाती हैं लेने लाल साड़ी, उनको लाके देती हैं। प्लस कहती है मुझे चूड़ियाँ चाहिए, चूड़ियाँ उनको लाके देती है। फिर कहती है कि मुझे मतलब मेरा पूरा श्रृंगार करो। वो श्रृंगार करती है, सिर्फ सिंदूर और मंगलसूत्र छोड़ के वो सारा श्रृंगार करती है। करने के बाद वो आईने के सामने ऐसे खुद को देख रही होती है और बैठ के ये अपने बालों को यूं बड़े अच्छे से कर रही होती है और कहती है बुलाओ ना, उन्हें टाइम हो रहा है। जब ऐसे कहती है तो सब लोग बहुत ही ज़्यादा तरीके से दंग रह जाते कि ये अचानक से इसको हो क्या गया है। फिर उसके बाद वो उसी ऑन द स्पॉट तांत्रिक को बुलाते हैं। तांत्रिक आता है और वो क्या करता है, वो जैसे ही एंटर होता है घर के अंदर, वो जो होती है वो तुरंत वो बस यही बोलती हैं, तू आ गया, तेरा ही तो वेट कर रही थी मैं, तेरे बिना काम कैसे निकलेगा मेरा। वो अजीब तरीके से बोलती है और उनकी मिक्सअप आवाज़ होती है, ऐसा लगता है कि कोई दो लेडीज़ें एक साथ बोल रही हूँ। तो क्या होता है कि उनको उस टाइम पे फिर बोला जाता है कि चलो अब कुछ उपाय निकालो। तो क्या करते हैं, वो अपना हवन का सामान मंगवाते हैं और हवन स्टार्ट करते हैं। एक रूम में हवन स्टार्ट करते हैं और दरवाज़ा बंद होता है। देन क्या होता है, वो जब हवन कर रहे होते हैं उनका मंत्रोच्चारण जो चल रहा होता है वो उसके कान में पड़ रहा होता है। तो वो कहती है अभी इसी वक्त इसे बंद करो ऑन द स्पॉट। तो कहते हैं हम बिल्कुल भी बंद नहीं करेंगे, तुम पहले बताओ तुम इस बच्ची के शरीर में क्यों आई हो और तुम्हें क्या चाहिए। तो वो कहती है कि मुझे जो चाहिए मुझे अभी चाहिए और मुझे शादी करनी है। तो कहते हैं कि तुझे शादी करनी है, क्यों करनी है शादी। तो उससे उसकी स्टोरी पूछते हैं। तो पता चलता है कि उसकी स्टोरी कुछ अजीब टाइप की है कि बताती है कि मेरी एक लड़के से मेरे माँ बाप की मर्जी से शादी हो रही थी और एक लड़का था जो मुझे पसंद करता था, जो कि बहुत मवाली और गुंडे टाइप था। तो उसकी जिस दिन शादी हो रही थी उस दिन वो आता है और वो अपने गुंडों के साथ आया था। उसके माँ बाप को ऑन द स्पॉट मारता है, उसके पति को शादी होने वाली होती है उसको मारता है और उसका दुल्हन का सबके सामने रेप करके वो चला जाता है। और वो वहीं पे बस उसको ऐसे मरता हुआ देखती है और जब उसको बर्दाश्त नहीं होता है तो वो ऑन द स्पॉट चाकू से खुद को गला खुद का काट देती है। वहाँ पे सोचो कितनी, बाकी सारे तो भाग जाते हैं बट लड़के के घर वाले, लड़का प्लस उसके माँ बाप, लड़की लड़की तो आधी मरी हुई थी, बाद में उसने खुद को पूरा मारा था, बट वो सारे मरे पड़े हुए हैं। वो मंजर देख के लिटरली वो लोग उसकी जो स्टोरी सुनते हैं उनके आंखों से आंसू आने लग जाते हैं और वो सोचते हैं कि मतलब हमारा क्या क्या किसने बिगाड़ा है, किसका किसी को कुछ नहीं पता। अभी क्या होता है, वो बोलते हैं एक काम करो, तुम चली जाओ, जो इंसान हमें ऐसा लगेगा कि मरने वाला है तो हम तुम्हें उसके साथ तुम्हारी शादी करा देंगे। तो उसको उस टाइम पे क्या होता है कि वो पागल बनाते हैं, मीन्स उसको एक ऐसे स्टैचू के साथ उसकी शादी करवाते हैं कि ना उसके अंदर आत्मा है ना कुछ है। और वो जब उसको ये चीज़ पता चलती है बाद में, वो उस टाइम लड़की के उससे निकल जाती है, बट जब उसको ये बात पता चलती है बाद में तब वो बोलती है कि तुम लोगों ने मेरे साथ जो है एक विश्वासघात किया है और मैं छोड़ूंगी नहीं किसी को। अब ये सुन के जो होते हैं घर वाले डर जाते हैं, बट पंडित जो होते हैं
वो मंत्रोच्चारण करके, उपाय निकाल के, अपने जो ऊपर उनके सीनियर वाले पंडित होते हैं उनको बुला के उसको कैद करवाते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम जितनी जल्दी हो सके ये घर खाली कर दो। और वो ये भी बताते हैं कि जो उनकी लड़की है वो त्योहार वाले दिन परफ्यूम लगा के, बालों को छोड़ के, वो रात को निकली थी काम के लिए। तो ऐसा करना कहीं भी अच्छा नहीं होता है। तो सब इस चीज़ को ध्यान दें कि ये कोई मजाक की बातें नहीं होती, ये सीरियस बातें होती हैं जिन्हें हम लोग मजाक में ले लेते हैं, बट दैट इज़ नॉट अ जोक। ये बहुत क्रीपी चीज़ें होती हैं और ये होती हैं, मैंने खुद देखा है। तो अभी ये है कि बस खाओ पियो खुश रहो, बस इन चीज़ों पे ध्यान रखो थोड़ा। और बाकी लव यू, बाय।